सती के बाद उनका जीवन बड़ा खिन्न हो गया था, उदास हो गया था। उन्होंने और अपने मन में यही भावना बना लिया था कि विवाह करने के बाद में बिछोह भी होना पड़ता है। पत्नी के बीच से मुझे बिछोह हुआ, मेरी सती छोड़ करके मेरे को चली गई, तो और किसी के साथ मैं दूजा विवाह करूं तो उनके साथ भी बिछोह होगा, या तो वो पहले जाएगी या मैं पहले जाऊंगा। भगवान शंकर साधारण मनुष्य की तरह विचार करने लगे, तो ये झंझट से दूर हम विवाह ही नहीं करेंगे। परंतु देवता चाहते हैं कि भगवान शिव को विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि तारक नाम का एक असुर हो गया है जिसको कहते हैं तारकासुर। तारकासुर बड़ा अभिमानी, बलवान और बड़ा अत्याचारी था। सारे ब्रह्मांड में अपनी भुजाओं के बल से बड़ा आतंक मचाया, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी से इन्होंने वरदान पाया। तो जिस समय तारकासुर ब्रह्मा से वर पाने के लिए जब आराधना साधना करने लगे, तो ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए जब आया तो बोले, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहते हो तारकासुर? कहे, महाराज मैं अजर अमर होना चाहता हूं, मुझे दुनिया में कोई मार ना सके, मेरी मौत ना आए और जिंदगी में मेरी बुढ़ापा ना आए, मैं सदा नौजवान बना रहूं। वो तारकासुर कहने लगा। तो भगवान ब्रह्मा बोले, भैया ये दोनों चीजें मेरे ऊपर लागू है, मैं भी बूढ़ा हो रहा हूं और एक दिन मेरे को भी मरना है। तो जब मैं ब्रह्मा एक दिन मरूंगा तो तेरे को अमर का वरदान कैसे दूंगा? मैं स्वयं वरदान देने वाला बहुत दिनों तक जी नहीं सकता, तो तू मेरे वरदान से कैसे जिएगा? अब मेरी तो बुढ़ापा आएगी, मैं भी एक दिन मरूंगा। तो बात कभी कभी समझ में नहीं आती, केवल देवी देवताओं का मरना ज्यादा सामने नहीं आता कथाओं के रूप में, उसको थोड़ा समझा जाता है गहराई के साथ। ब्रह्मा भी मरता है, तो कैसे मरता है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग जब 1000 बार बीत जाता है। कितने बार? चारों युग जब 1000 बार बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। कितना? 12 घंटा। चारों युग जब 1000 बार बीत जाए तो 12 घंटा, तो 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात और जोड़ लो। इसी तरह ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है, तो बता जाइए कितने बार चतुर्युगी निकल जाएंगे, तब कभी ब्रह्मा की मौत और होगी। लेकिन कभी भी हो, एक दिन ब्रह्मा को भी तो छोड़ करके जाना ही होगा, बुढ़ापा तो आती ही। तो और दूसरा वरदान मांग लो। तो अपने आप को चुस्त चालाक समझा तारकासुर, जिसको तारकासुर कहते हैं, वो जान लिया कि महादेव महाराज की समाधि लगी है और उनकी समाधि एक बार कहीं लग जाती है तो वो टूट जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कल्प कल्पांतर तक के और उनकी समाधि लगी रहती है। तो उस दुष्ट ने विचार किया, जब समाधि से शंकर जी जगेंगे नहीं तो कभी विवाह करने की इच्छा नहीं होगी, और विवाह करने की इच्छा नहीं होगी तो उसका पुत्र भी नहीं होगा। तो मैं ब्रह्मा से ऐसे वरदान मांगूं, मरूं तो मैं शंकर जी के पुत्र के हाथों से ही मरूं, क्योंकि वो जानता है कि समाधि उनकी टूटने वाली नहीं और भगवान शंकर विवाह करने वाला नहीं। तो भगवान शंकर भी चाहते हैं कि मेरा विवाह ना हो,
परंतु देवता घबरा गए कि दुष्ट ने तो ऐसा वरदान मांगा है कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। तो समस्त देवता मिलकर के कामदेव आदि को वहां पर एकत्र किया गया। कामदेव बेचारा दल बल के साथ गए और शंकर जी के और समाधि को और टालने का प्रयास किया, डिगाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में कामदेव महाराज अपने सहायकों के सहित भगवान शंकर के कोप रूपी आग से जल करके भस्म हो गया। सुनते जाइए, ये कथा भागवत में भी है, लेकिन भागवत की कड़ी में अलग संकेत है, इसमें अलग संकेत है। अब भागवत की कड़ी सामने आती है। जब शंकर जी ने क्रोध से कामदेव को जला दिया, तो इसके बाद में उनकी पत्नी रति भगवान शिव के चरणों में आई और बोली कि ना, हे जगत के स्वामी, मेरे पति ने अनर्थ किया और आपको न समझ करके आपके समाधि को काम वासना के द्वारा डिगाने का प्रयास किए, लेकिन डिग ना पाए, स्वयं वो जल करके भस्म हो गए। हे कृपा के यतन, पत्नी का जीवन पति के ऊपर आधारित होता है। पथ का रखने वाला पति ही ना रहे तो नारी की जीवन को शोभा ही समाप्त हो जाती है। तो आपने मुझे गुणवती और सुंदरी बना करके रख दिए, आपकी कृपा से सब गुण मेरे पास है, लेकिन मेरा पति कभी मेरे से न मिल पाए तो मुझ नारी का जीवन बड़ा धिक्कार है। तो कृपा करके आप मेरे पति को किसी तरह से वापस कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। मुस्कुराते हुए शिव जी बोले, उदंड करने वाले को दंड मिलता है और स्तुति करने वाले को आशीर्वाद दिया जाता है। कहे पुत्री, चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुमको प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा से समय का इंतजार करना होगा। कैसे? द्वापर युग जब आएगा तब भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके तुम्हारा पति तुमको वहीं मिलेगा। कब? द्वापर युग में। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई